भारत बना डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। जी हाँ, एक प्रसिद्ध अखबार में छपे एक लेख के अनुसार भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को शुगर की बीमारी है और करीब 13 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज के रोगी बनने की कगार पर हैं। यही आंकड़े हमें डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाते हैं, जो बहुत चिंताजनक है। शायद इसीलिए अमेरिका की एक प्रसिद्ध संस्था ये रिकमेंड करती है कि 35 की उम्र के बाद लोगों को डायबिटीज के टेस्ट करवाना शुरू कर देना चाहिए और जो लोग मोटापे से ग्रसित हैं या प्री डायबिटिक हैं, उन्हें ये टेस्ट 35 की उम्र से पहले ही करवाना शुरू कर देना चाहिए ताकि समस्या गंभीर होने से पहले ही पकड़ में आ जाए। डायबिटीज जब आपको अपनी चपेट में ले लेती है तो धीरे धीरे शरीर अंदरूनी रूप से कमजोर होने लगता है। शरीर में खून के बहाव वाली नलिकाओं में सूजन आ जाती है, जिससे हृदय रोग, स्ट्रोक और हाई बीपी का खतरा बढ़ जाता है। किडनी भी धीरे धीरे खराब होने लगती है क्योंकि हाई ब्लड शुगर किडनी के फिल्टरिंग सिस्टम को कमजोर करता जाता है। यहाँ तक कि आपका नर्वस सिस्टम भी बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। इसीलिए बेहतर है कि आप 35 की उम्र से ही शुगर की बीमारियों को लेकर सावधान हो जाएं और अगर ओवरवेट हैं या परिवार में किसी को शुगर की बीमारी है तो टेस्ट्स नियमित रूप से कराएं। आइए अब जानते हैं कि हकीम सुलेमान जी डायबिटीज के बारे में हमें क्या जानकारी देते हैं। शुगर एक दीमक जैसी बीमारी है जो पता नहीं चलती और अंदर से लकड़ी खोखली हो जाती है। तो शुगर का अगर सही ख्याल ना रखा जाए तो जिस्म से हमारा मांस कम होने लगता है और हमें अंदर से इतनी कमज़ोरी आ जाती है कि फिर हम संभल नहीं पाते। तो आप जितने शुगर के मरीज़ मेरी बात सुन रहे हैं बहुत गौर से सुने। शुगर वाले को 1 घंटा या उससे ज़्यादा पैदल चलना ज़रूरी है, 5 बार गर्म पानी पीना ज़रूरी है और जो दवा ले रहे हैं वो लेते रहें। और शुगर की बिल्कुल ठीक करने की दवा किसी के पास अभी नहीं है। शुगर के लिए आप जो दवा लेते हैं लीजिए। और एक दवा मैं बताता हूँ, जैतून का सिरका, जैट फॉर जैतून। जैतून का तेल भी आता है मालिश वालिश करने के लिए, खाने के लिए भी आता है। शेख लोग तो उससे खाना खाते और सलाद में भी खाते। जैतून का सिरका आता है, विनेगर। तो ये 3 चम्मच रात को पानी में डाल के, 1 गिलास पानी में डाल के, छोटे चाय के चम्मच, ये सो जाया करिए आप। शुगर भी कंट्रोल रहेगी, जिस्म पर गोश्त भी आने लगेगा और आपके अंदर से ताकत आएगी और जितनी दीमक आपको खा चुकी है ये उस दीमक का को ख़त्म करेगी। स्वागत है आपका मैम। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि घुटनों में, कमर में दर्द और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। दूसरे मुझे पाइल्स है और गांठ ऐसी बाहर निकलती है लेटे समय करते समय, लेकिन मैं उंगली से अंदर कर देता हूँ उन्हें। तीसरी मुझे 3rd ग्रेड का प्रोस्टेट है। चौथा मुझे बहुत ज्यादा एसिडिटी बनती है, मुंह में झाग तक आ जाते हैं। ये 4-5 परेशान, पेट कभी ठीक नहीं रहता मेरा। अपच की मतलब पाचन क्रिया बहुत खराब है। एसिडिटी बहुत हाई लेवल की एसिडिटी है, मुंह में खूनी पानी और झाग आ जाता है। वैक्सीन मेरे अभी तक लगी नहीं है। मैं 2 नुस्खे बता रहा हूँ आपको और ये आपके सारी बीमारियों के लिए हैं। देखिए, अगर आप एक नुस्खा बना लें, आप लिख लें। देखिए, आपके पास पेन कॉपी होगा तो वो लिख लें, और लिखना बेहतर है, याद रखने से पहले अच्छा लिखना है। तो सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी और अलसी, ये 7 चीज़ें हो गई। मेथी का दाना लें और एक बार रिपीट और करता हूँ, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का दाना और अलसी, ये 7 चीज़ें 100-100 ग्राम खरीद कर इसका पाउडर बना के रख लें, एक चूरन बना के रख लें। और एक आता है नमक जैतून। ये एक विशेष नमक है जो नमकीन नहीं होता, इसका प्रभाव ठंडा सा होता है या हल्का कड़वा सा।
वो भी इतना कम कि पानी में मिला लो तो पानी का स्वाद भी नहीं बदलता, लेकिन ये नमकीन नहीं होता। इस पानी से एक चुटकी नमक ज़ैतून पानी में मिलाएं और इस पानी से ये 7 चीज़ों का पाउडर आप 1 चम्मच, छोटा चाय का चम्मच खाएं और ये पानी पी लें। ये आपके पेट के तमाम मामलात के लिए, एसिडिटी, कब्ज़, बवासीर, फिर लीवर में भी अक्सर परेशानी आ जाती है इस उम्र में, जिस उम्र के पायदान पर आप हैं, और किडनी की परेशानी और प्रोस्टेट की परेशानी, इन सब में ये काम करता है और ये आपको धीरे धीरे फ़ायदा करेगा। आप जो दवाएं लेते हैं वो लेते रहें, छोड़े नहीं। एक तो ये नुस्खा हो गया आपकी, और एक बीमारी बची है आपको, और वो जो जोड़ों का दर्द है, उसके लिए एक आता है काला गोंद। इसे गोंद स्याह हम लोग कहते हैं, स्याह माने काला है। काला गोंद खरीदे, असली ले, कुछ का कुछ दे देते हैं। हम गोंद स्याह मांगते हैं दुकानदार से तो वो एलवा उठा के दे देता है। एलवा चमकता है शीशे की तरह, ये गोंद स्याह जो है ये चमकता नहीं, बिल्कुल चमक नहीं होती इसमें। तो ये भी आप ख़रीद लें 100 ग्राम, ये 15-16 रुपए का 1 ग्राम आता है, 1 दिन की खुराक है। तो इसको पाउडर बना लें, कच्ची दवा है। आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद और आधा ग्राम रात को खाने के बाद आप खा सकते हैं, दूध से या पानी से। तो ये आपकी हर जोड़, हर नर्व के लिए है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे अनुभवी दवा नहीं देखी जो आपके जोड़ों के दर्द हो, नसों का हो, साइटिका हो, डिस्क का हो, ये उसको ख़त्म करती है और बहुत कामयाब दवा है। और सर्वाइकल जो है आपको, सर्वाइकल, उसका इलाज ये है कि ये कान, ये आप ऐसे देखिए, आप तो पुलिस के आदमी हैं और 3 मिनट करना है, एक साथ कोई कर नहीं पाता, इसलिए 1-1 मिनट करके पूरे दिन में 3 मिनट ये एक्सरसाइज और 3 मिनट। देखिए ये ठोड़ी यहाँ तक आती है, मोड़े तक, ऐसे ऐसे ऐसे, ये भी 3 मिनट। आप चाहें तो किस्तों में करें। तो 10-15 दिन अगर ये कर लें तो सर्वाइकल गायब हो जाता बगैर दवा के भी। और फिर वो गोंद से आप ले रहे हैं तो नसों में ताकत और ये सब आपको मिलेगा, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी मैं मेरठ से बोल रहा हूँ, समर गार्डन। जी 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 हाँ सर, मेरी घरवाली की परेशानी है सर, इनकी जो है सूजन बहुत ज़्यादा आ रही है सर। कितनी आयु है उनकी, कितनी उम्र है? इनकी उम्र जो है 30 साल उम्र है सर। ठीक है, और कुछ बताना चाहते हैं? जी और कुछ भी बताना चाहते हैं? जी हाँ, इनकी सूजन है, सूजन के जरिए से इनकी आँख जी, और लीवर पे सूजन बहुत ज्यादा है। ठीक है, 30 साल है सर। ठीक है, बहुत इनका ख्याल रखिए, इस उम्र में ये सूजन नहीं आनी चाहिए। और सूजन जिन लोगों पर आती है उनकी लीवर और किडनी इम्प्रेस होते हैं। ये करें कि अलसी ख़रीद लें, अलसी 200-300 ग्राम ख़रीद लें। अलसी सभी जानते हैं, पंसारी के यहाँ मिलती है। 200-300 ग्राम ख़रीद के साफ़ करें उसे, कंकर बहुत मिले हुए होते हैं, और उसको हल्का सा भून कर पाउडर बना लें। याद रखें ज़्यादा नहीं भूनना, हल्का सा भूनना है। ज़्यादा भूनेंगे तो वो अपने गुण कम कर देगी। तो अलसी को ख़रीद कर हल्का सा भूनकर पाउडर बना के रखें। और एक आता है नमक ज़ैतून, ये नकली भी मिल जाता है, असली ले लें, नमक ज़ैतून। और ये 1 चुटकी नमक ज़ैतून 1 या 2 गिलास पानी में मिलाइए और आधा चम्मच अलसी खाइए और ये नमक ज़ैतून का पानी पी लीजिए। दिन में 1 बार या 2 बार, खाने से पहले पीना बेहतर है, खाने के बाद भी पी सकते हैं। और 3-4 महीने लगातार इनको दें ताकि इनका लीवर और किडनी की बीमारियां चली जाए, पेट अच्छा हो जाए और सूजन इनकी जाना मुमकिन है।